कॉकलियर इम्प्लांटेशन इन डेफ एंड म्यूट किड्स, मतलब ये एक ऐसी सर्जरी है जिसे कॉकलियर इम्प्लांट कहा जाता है, जो कि जन्म से ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं तो उनमें बोलने की क्षमता का विकास भी नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चों में हम एक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करते हैं। प्रेफर करते हैं कि सर्जरी 5 साल से कम के बच्चों में हो जाए, क्योंकि जो ब्रेन का प्लास्टिसिटी पीरियड होता है वो 5 से 7 साल होता है। प्लास्टिसिटी पीरियड का मतलब होता है कि अगर बच्चा सुन रहा है तो वो बोल सकता है, तो जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है। किसी भी बच्चे के बोलने का डेवलपमेंट तभी होगा जब उसके ब्रेन को हियरिंग सिग्नल्स मिले। ये हियरिंग सिग्नल्स जो होते हैं अगर 5 to 7 ईयर्स के अंदर मिलते हैं तो बच्चे नॉर्मली बोलता है। अगर ये हियरिंग सिग्नल्स 5 साल के बाद भी मिलेंगे तो उनके बोलने का विकास नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉकलियर इम्प्लांट टेक्निक हम जितना जल्दी करें उतना जल्दी बच्चा सुनेगा, तो उतना ही जल्दी बच्चा बोलेगा, तो बच्चे का बोलने का डेवलपमेंट नॉर्मल होगा। कॉकलियर इम्प्लांटेशन टेक्निक के लिए जैसे बच्चा हमारे पास आता है तो पहले हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, जिसमें कि ब्रेन का और इनर ईयर दोनों का एमआरआई किया जाता है। काफ़ी सारे ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और एवेल्युएशन करने के बाद हम लोग पेशेंट को कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए लेते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट को सर्जिकली ऑपरेशन करके फिट किया जाता है और ऑपरेशन में लगभग 2.5-3 घंटे का समय लगता है, और उसके बाद पेशेंट को 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं हम लोग, 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद उसको 1 हफ्ते के बाद बुलाया जाता है, स्टिचेस हटाते हैं, बैंडेज हटाते हैं, घाव को देखते हैं, और फिर अगेन 4-3 हफ्ते बाद बुलाया जाता है तो इम्प्लांट का स्विच ऑन करने के लिए और मैपिंग करने के लिए। स्विच ऑन करने के बाद बच्चे को ऑडियो वर्बल थेरेपी शुरू की जाती है। ये थेरेपी लगभग 1.5 से 2 साल की जाती है, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट कंडक्ट करता है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट हम लोग के पास 4 से 5 बार आए। एवरी वीक देयर शुड बी 4 to 5 विजिट्स, जिसमें ऑडियो वर्बल थेरेपी कंडक्ट की जाती है। थेरेपी का सेशन लगभग 45 मिनट से 1 आवर तक होता है, लेकिन पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि आपके हमारे पास बच्चा 1 घंटे के लिए थेरेपी के लिए आ रहा है, आपके पास 24 घंटे बच्चा रह रहा है, तो एटलीस्ट घर पे भी पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बच्चे को बोलना सिखाने में सहयोग देना पड़ता है। इस तरह से 1.5-2 साल की मेहनत के बाद बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, और 2 साल के अंत तक तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हम लोग को नज़र आने लगता है। इस ऑडियो वर्बल थेरेपी के सेशन में बीच बीच में हम लोगों को इम्प्लांट की सेटिंग करके रिपीट मैपिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। रिपीट मैपिंग, रिपीट एनआरटी करना पड़ता है। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी मूक बधिर बच्चों के अलावा हम लोग उन इंडिविजुअल्स में भी करते हैं जिनका बोलने का डेवलपमेंट तो पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी किसी भी स्टेज पे जाके हियरिंग मैकेनिज्म पूरी ख़त्म हो चुकी होती है, और या फिर जिसमें हियरिंग एड काम करना बंद कर देता है। इनिशियली तो हम पेशेंट को मशीन देते हैं कि कान की मशीन लगाइए और सुनिए, लेकिन जिन पेशेंट में कान की मशीन भी काम करना बंद कर देती है उसमें भी ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। इस तरह से कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी ईएनटी फील्ड में एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसमें कि डेफ म्यूट किड्स वापस एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल जिनका हियरिंग बिल्कुल ही चला गया है, जिनमें मशीन काम नहीं करती, वो नॉर्मली सुन सकते हैं। थैंक यू।